देव तीर्थ। इधर वाला जो दरवाजा है इसका नाम है काय तीर्थ। पानी पीते तो काय तीर्थ, देव तीर्थम और ये काय तीर्थम और ये ब्राह्म तीर्थम, ये ब्रह्म तीर्थ है और ये पितृ तीर्थ है। जब पितृ तर्पण करते हैं तो जल ऐसे डालते हैं। पितृ तीर्थ, देव तीर्थ, काय तीर्थ, ब्राह्म तीर्थ। इस समय हम लोग ब्राह्म कार्य कर रहे हैं तो जल कहाँ से पीना चाहिए? आपका हाथ सीधा नहीं था, पीते समय आपका हाथ टेढ़ा था। और एक तीर्थ चार, इसीलिए मैंने बताया। हाँ, और एक तीर्थ है और। सीधा हाथ सीधा। ब्राह्म तीर्थम, काय तीर्थम, देव तीर्थम, पितृ तीर्थम। किसी को पानी देंगे तो गिलास ऐसे जल लीजिए, पितृ तीर्थ है। देवता को देंगे तो देव तीर्थम और अपने पिएंगे तो काय तीर्थम और ब्रह्म का काम करेंगे तो हाथ बिल्कुल सीधा और ओष्ठ लगा के, ओंठ लगा के, इसका नाम है नाड़ी। क्या नाम है? अंग्रेजी में इसका नाम क्या है? रिष्ट। रिष्ट माने रोग और अरिष्ट माने रोग से रहित। तो जब जल आपका ओंठ यहाँ पर लगेगा मणिबंध पर तो उसका प्रभाव आचमन का पूरा होगा। ऐसे डालेंगे तो नहीं होगा, सिर पर लगाएंगे तो भी नहीं होगा। ओष्ठ लगाकर, बाकायदा लिखा हुआ है, मुख में ओष्ठ लगाकर जल को पिए, मुख से आवाज न होने पाए, ये भी लिखा हुआ है। सिप नहीं करना है, पानी को ओठ लगा के पीना है और सिप नहीं करना है, सुड़कना नहीं है, आवाज नहीं आनी चाहिए। ये आचमन है। क्या नाम है? आचमन। आचमन। पंडित जी लोग क्या बोलते हैं? जल माथे से लगा लो। ये इन बेईमानों ने पूरा सत्यानाश किया यज्ञ की विधि का। यजमान को बिठा ले, फिर उन्हें जल माथे से लगा लो, केशवाय नमः माथे से लगा लो, केशवाय नमः माथे से लगा लो। माथे से लगाएंगे तो आचमन होगा क्या? चम धातु अदने के अर्थ में, खाने के अर्थ में, चमु अदने, चमु अदने, अदन माने खाना और खाना आ माने पूरा, भर के, भर के खाना। भर के खाना किसको कहा जाए? 1 कुंटल को कि मन भर के? भर के खाना माने कढ़ाई खाना तो नहीं। तो मन कहाँ से भरेगा? पेट से कि हृदय से? तो पानी कहाँ तक जाना चाहिए? नहीं करेंगे तो झूठ हो जाएगा। आचमन की क्रिया है। ऋषि ने लिखा, हथेली पर उतना जल ले, उतना। ये जो बर्तन बनाया भगवान ने सबका नाप के बनाया है, सबका नाप के बनाया है। इसमें जितना न गिरने लग जाए उतना जल भरेंगे तो कंठ से लेकर के हार्ट तक जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। उतना जल लें जितना कंठ से होता हुआ हृदय तक जाए। तृप्ति कहाँ से होनी है? पेट से नहीं। पेट भरता नहीं, पेट तो गुब्बारा है। पेट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको प्रयोग करके बता दूं, एक रोटी 1 हफ्ते में बढ़ाना शुरू करो, एक व्यक्ति 40 रोटी तक भोजन कर लेगा। वो फैलता है, वो गुब्बारा है। और आप 1-1 रोटी कम करना शुरू कर दो, एक ही रोटी में पूरे जीवन काम चलता रहेगा। रोज केवल 1 रोटी खाओ तो भी पेट भरा रहेगा और 40 रोटी तक बढ़ाओ तो भी नहीं भरेगा। भरना इसका काम ही नहीं है। ये तो बर्तन है, डालो, फैल जाएगा, फूल जाएगा। मन भरता है, मन। पानी कहाँ तक जाएगा?
आचमन करना है। आचमन शब्द पर ध्यान देंगे और फिर क्रिया पर ध्यान देंगे। पूरा पौराणिक जगत केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः माथे से लगा लो। सबकी आदत खराब कर रखी। कहीं जाओ आचमन, सब सिर पहुँचते रहते, बाल पर हाथ पहुँचते रहते। मना करने के बाद भी। और तर्क पंडित जी से मैंने बात किया तो बोले हाथ जूठा हो जाता है। मैंने कहा जब सिर को पूरा पहुँच लेते हैं तो? हम लोग जब भोजन करते हैं तो अपने खाने से अपना भोजन जूठा होता है क्या? अपने खाने से अपना भोजन जूठा होता है? नहीं होता ना। तो आप ही खा रहे हैं तो आप ले रहे हैं तो जूठा कैसे हो गया? और बाद में हाथ धोने की व्यवस्था बता रखी, हाथ धो करके जल पीछे फेंको। तो जूठा, और हाथ धोने के बाद फिर भी जूठा रह जाता है क्या? तो जूठा कहाँ रह रहा है? इसलिए ओठ लगा के बाकायदा मणिबंध है ये ब्रह्म तीर्थ है। यहाँ पर किसी डॉक्टर को उंगली रख लेने दो ना तो आपका 40 दिन की भोजन की लिस्ट दे देगा। यहाँ पर एक डॉक्टर को 1 मिनट के लिए अपनी उंगली रख लेने दो, आपके 40 दिन की तीनों टाइम की भोजन की लिस्ट दे देगा। ये पूरा का पूरा आपका क्षेत्र है, ये मणिबंध है। मणिबंध यहीं से सारे बात चल रहा है कि पित्त चल रहा है कि कफ चल रहा है, सब पता चल जाएगा। मैं गुरुकुल रहता हूँ, बच्चे लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी सिर में दर्द हो रहा है। मैं उसको नाड़ी पर हाथ, तुझे दर्द हो ही नहीं रहा, झूठ बोल रहा है, तुझे दर्द ही नहीं हो रहा है, तू झूठ बोल रहा है। सीधा किताब लेके पहुंच जाओ अपने कक्षा में। नाड़ी पकड़ा तो बता दूंगा तुम्हारा वात गड़बड़ हो रहा है कि पित्त गड़बड़ हो रहा है कि कफ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ ऐसी उंगली रखो तुरंत पता चलेगा आपको, सब पूरा मालूम चलेगा। ये आपका पूरे शरीर का ये केंद्र बिंदु है। सिर में दर्द हो रहा है तो कौन से प्रकार वाला हो रहा है? पित्त बढ़ा है तो दर्द हो रहा है, कफ बढ़ा है तो दर्द हो रहा है कि वात बढ़ा है तो दर्द हो रहा है? कफ बढ़ेगा तो यहाँ दर्द होगा, यहाँ दर्द होगा। पित्त बढ़ेगा तो सिर के ऊपर दर्द होगा, मालूम पड़ेगा खोपड़ी ऊपर को उड़ जाएगी। और वात बढ़ेगा तो ऐसे गोल इतने में घूम के दर्द होगा। कफ बढ़ेगा तो आँख के ऊपर ये वाला माथा दर्द करेगा। पित्त बढ़ेगा तो यहाँ से मालूम पड़ेगा खोपड़ी उड़ जाएगी। और कफ बढ़ना, वात बढ़ेगा तो ये वाला बगल वाला दर्द होगा, यहाँ पीछे ऐसा मालूम पड़ेगा एकदम टूट रहा है, ये वात वाला दर्द है। वो आँख के ऊपर कफ वाला है, कफ जमा हुआ है, उस कफ को निकालने की कोशिश करना चाहिए। जिस कारण से सिर दर्द हो रहा है, सिर में दर्द कहीं बाधा हो रही, वात फंसेगा तो दर्द होगा, कफ फंसेगा तो दर्द होगा, पित्त फंसेगा तो दर्द होगा। और तीनों जब तक नहीं निकल जाएंगे तब तक आपका दर्द करते रहेंगे। एलोपैथी क्या करेगा? दर्द को दबा देगा, आपका सेंस खत्म कर देगा, दर्द का स्थान वही बना रहेगा। 6 घंटे बाद दोबारा से मामला वहीं का वहीं बनेगा। आयुर्वेद करेगा थोड़ी देर दर्द को सहन करो, कारण को ख़त्म करो, कारण को बाहर निकालो। अगर पित्त आपके जो आमाशय है उसके अंदर पूरा चिकना 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 पूरा का पूरा पित्त भरा हुआ रहता है, एक नींबू निचोड़ो, थोड़ा सा पानी गर्म करो, 3 4 5 6 दूसरे तीसरे दिन करेंगे तो 8 8 9 9 गिलास तक पानी पी सकते हैं। पहले दिन 3 गिलास में पेट भर जाता है, तीसरे दिन 9 गिलास तक पानी पिया जाता है। नींबू निचोड़ के गर्म करके गुनगुना करके पानी जितना पी पाओ उतना पी, जब गले तक आ जाए तब गले में ज़रा से उंगली डालो और बाहर निकाल दो, सब पित्त बाहर हो जाएगा। कम से कम 30 दिन तक सिर में दर्द पित्त के कारण नहीं होगा। आपके पास इलाज है, नाक में 2 बूंद सरसों का तेल डालो, कफ वाला दर्द में आराम हो जाएगा। तुलसी के पत्तों का रस निकालो, शहद के साथ घोल करके चाट लो। कफ को गुड़ के साथ में पका के गीला गीला गरम गरम करके खा लो। हलवा गुड़ का बना के खा लो, कफ वाले में आराम हो जाएगा। नाक में 2 बूंद तेल डाल दो, सिर दर्द नहीं होगा। कोई गोली वोली की ज़रूरत नहीं है, एक गोली लग जाए तो आदमी मर जाता है। जिंदगी भर का कितनी गोली खाते रहते हैं, एक गोली में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।
303 कर दे तो गए काम से। वात बढ़ा हुआ है या तो फिर कफ बढ़ा हुआ है। कफ बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ेगा तो पैर के तलवों में मालिश करो, तेल लहसुन तेल में पूरा चित्र पका के और छाती पर पैर के तलवों में मालिश करो, कफ वाला दर्द आराम हो जाएगा। सीधा तिल का तेल सरसों का तेल लेके शरीर में मालिश करो, वात वाला दर्द में आराम हो जाएगा। घर में रखी दवाइयाँ हैं। भोजन करो तो मेथी और अजवाइन का चूर्ण पानी के साथ वैसी फाँक के ले लो, हर भोजन के बाद खा लो, लाभ करेगा। सौंफ शाम को भिगा दो, सवेरे पानी से ही तो सौंफ को ले लो, गैस नहीं आएगा, दर्द नहीं आएगा। आपकी रसोई में सब इलाज है और यहाँ उसका कारण पता है ये। इसलिए जब आचमन करें तो इस बात को जान करके करें, मैं आचमन कर रहा हूँ, ऋषि के काम ब्रह्म का काम कर रहा हूँ, पूरा बाकायदा विधिवत हाथ को सीधा रखते हुए। कुछ लोग ऐसा पी लेते हैं, हाथ को सीधा रख करके जल का आचमन करेंगे हैं। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि इस जानकारी को शेयर करना चाहिए और फेसबुक पर सब देश भर में कोई व्यक्ति देख सकता है। सब कार्यक्रम लाइव चल रहा है तो कोई व्यक्ति इसको जान सकते हैं, ये आचमन की जो प्रक्रिया है। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का है, क्योंकि ये मणिबंध तो सामने ऐसे आएगा, मणिबंध तो सामने ऐसे आएगा, ज़रूरत नहीं उसकी। वो तो ध्यान, अगर चित्त को एकाग्र करना हो तो काम, ये काम लोभ और मोह है। अंगूठा क्या है? लोभ और मोह। और ये क्या है? काम और क्रोध। तो काम और क्रोध ऐसे जोड़ दीजिए, दोनों को यहीं राउंड कर दीजिए और बाकी तीनों को खोल दीजिए। ये आराम से बैठ, ज्ञान मुद्रा कहते हैं। काम क्रोध आपस में घूमता रहे, उनको यहीं सर्कुलेट कर लो, वो इधर न सरकने पाए। और बाकी तीनों को खोल दो, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा। ये मध्यमा बुद्धि है। कौन है? बुद्धि। और ये कौन है? आत्मा। ये कौन है? परमात्मा। नाम से सिद्ध कर लो। मैं जीवात्मा हूँ, बाहर मेरा स्थूल शरीर है, इन दोनों के बीच में कौन रहता है? बुद्धि। इसलिए बुद्धि का नाम क्या है? मध्यमा। इसको कैसा करना चाहिए? लंबा। अपनी बुद्धि को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। परमात्मा ने मध्यमा को लंबा कर रखा है। उसके राइट साइड में कौन? अनामिका। आ माने नहीं, नामिका माने नाम, जिसका कोई नाम ही नहीं है। मेरे शरीर का नाम शुचिषद और आत्मा का नाम वो अनाम है, इसलिए अनामिका कौन है? अनाम है। जब कोई वधू, जब कोई पुत्री, जब कोई युवती अपना नाम अपने पति को दे देती तो अनामिका में अंगूठी पहना देती है। कहाँ पहनाती है? अनामिका। अनामिका में। आज से मेरा नाम कुछ नहीं है, तुम पांडे तो हम पांडे, तुम्हारा जो गोत्र मेरा वो गोत्र, परिवर्तित हो गया, अनाम हो गए हम दोनों, अलग अलग नाम नहीं रहेगा। इसलिए अंगूठी कहाँ पहनाएंगे? मैं तुमको आत्मा से स्वीकार करता हूँ, करती हूँ, इसलिए अंगूठी कहाँ पहनाएंगे? अनामिका में। और इधर कौन है? कनिष्ठ। कनिष्ठ माने क्या है? कनिष्ठ माने सबसे छोटा। दुनिया में सबसे छोटा कौन है? दुनिया में सबसे छोटा कौन है? परमात्मा। कणे कणे तिष्ठति कनिष्ठा, कनिष्ठ एवं कनिष्ठा। कण कण में जो बसा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। जो कण कण में बसा है उसका नाम क्या है? कनिष्ठ। जिसका कोई नाम नहीं उसका नाम क्या? अनामिका। जो बीच में रहती है, दोनों से काम करती है, उसका नाम क्या है? मध्यमा। संभल के बैठना, नहीं जानते नहीं मेरा नाम क्या है। तुरंत उठेगा ये काम और क्रोध। और ये कौन है? न मिले तो अंगूठा लगा के ले लो और मिल जाए तो अंगूठा दिखा दो। ना मिले तो अंगूठा लगा के ले लो और जब मिल जाए तो अब तेरा क्या है, ले ठेंगा। ये लोभ और मोह है।
ये काम और क्रोध है, ये बुद्धि है, आत्मा है, परम आत्मा है। सबका केंद्र मणिबंध है। आचमन करेंगे तो मणिबंध से, और जब अंग स्पर्श करेंगे तो इससे करें, तर्जनी से करेंगे तो गुस्सा आएगा, इसलिए तिलक लगाएंगे तो इससे नहीं लगाएंगे। मंजन करेंगे तो भी इससे मत करना, नहीं तो दांत की चमक खराब हो जाएगी। आपको अपने दांत ठीक करने हो तो तर्जनी से मंजन नहीं करना, मध्यमा से करिए, बुद्धि से करिए। कभी नहीं करिए, बंद कर दिए, छोड़ दीजिए। तर्जनी से दांतों में मंजन नहीं करना चाहिए, मध्यमा से करना चाहिए। वो तो प्रश्न ही दूसरा, अगर ब्रश से करते तो बातें अलग हो गई। वैसे ब्रश करनी नहीं है वास्तव में ब्रश करना नहीं चाहिए। शहरों में लोग रहते हैं, दातुन अनुपलब्ध है, तो विकल्प के रूप में लोगों ने ब्रश का प्रयोग करना शुरू किया। वो मसूड़ों के अंदर का सारा तत्व निकाल के बाहर कर देता। आपका ब्रश आपके दांतों को थोड़ा खोखला बनाता है और बाद में फिर दांत हिलते डुलते फिर खराब होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा है कि दातुन करें और कोई ज़रूरत नहीं, मंजन करिए लेकिन मध्यमा से, तर्जनी से बंद कर दीजिए। अंदर तक जा सकते हैं। मध्यमा बुद्धि और अनामिका आत्मा दोनों को जोड़ेंगे। जल का स्पर्श, जल क्या है? जल क्या है? जा माने जिसमें से सब पैदा होते हैं, ला माने जिसमें सब लीन हो जाते हैं, उसका नाम है जल। जल माने ईश्वर, परमात्मा। जायते अस्मात् सकलम विश्वम स जः, लीयते अस्मिन् सकलम विश्वम स लः। जिसमें सारा ब्रह्मांड लीन होता है वो क्या है? ला। और जिसमें से सारा ब्रह्मांड पैदा होता है उसका नाम क्या है? ज। जल माने क्या है? ईश्वर। ईश्वर में मध्यमा और अनामिका को डुबा दो। ईश्वर में मध्यमा और अनामिका को डुबा दो। फिर अपनी वाणी पर रखो, हे परमेश्वर, अपना वाला जो सरसता है वो मेरी वाणी में भी डाल दो। आपका जो प्राण है वो मेरे प्राणों में थोड़ा सा रख दो। आपका जो विजन है, समदृष्टि, वो मेरी आंखों में डाल दो। आप तो सबकी सुनते हो, नालायकों की भी सुनते हो, मुझे भी अच्छा श्रोता बना दो। आप तो सबके लिए करते हो, मुझे भी थोड़ा भुजाओं में बल दे दो कि मैं किसी की सेवा कर सकूं। आप तो सर्वत्र गए हुए हो, मुझे भी जाने के लायक बना दो कि मैं चल सकूं। मेरा सारा शरीर अरिष्ट हो जाए, रोग रहित हो जाए। मेरा शरीर मुझ आत्मा के साथ, जब तक मैं इसमें रहूं तब तक शरीर मेरा साथ हमेशा देता रहे। अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। मेरा तनु, मेरा शरीर, मैं किसी के अधीन न रहूं। मेरा शरीर मेरे आत्मा का काम सदैव करता रहे। यह है अंग स्पर्श। ये जो यज्ञ की क्रियाएं हैं बहुत दिव्य हैं। महर्षि ने अगर इसको अनिवार्य कर्म लिखा है तो मजाक मजाक में नहीं लिखा, इसको नित्य कर्म लिखा गया। महायज्ञ पांचों का नाम है। 1 साल तक चलने वाले यज्ञ का नाम महायज्ञ नहीं है। 3 घंटे तक चलने वाले विवाह के यज्ञ का नाम महायज्ञ नहीं है। और 15 मिनट चलने वाले देव यज्ञ का नाम महायज्ञ है। कारण इसकी विधियां व्यक्ति को पूर्ण। और एक मजेदार बात, किसी भी यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं। विवाह संस्कार की कोई पूर्णाहुति नहीं, जात कर्म की कोई पूर्णाहुति नहीं, देव यज्ञ की पूर्णाहुति है। केवल 16 आहुतियां देने वाला 15 मिनट में खत्म होने वाले देव यज्ञ में पूर्णाहुति होती है। और साल भर चलने वाले यज्ञ में पूर्णाहुति महायज्ञ है। ये 15 मिनट का महायज्ञ है। व्यक्ति अगर इस यज्ञ की क्रियाओं को क्रमशः जीवन में ला दे, व्यक्ति पूर्ण हो जाता है। पूर्ण। हमारा शरीर 16 कलाओं से बना है, 16 कलाओं से। और कितनी आहुतियां रोज डालने का विधान है? 16 में आप पूरे हो जाते हैं। प्रश्नोपनिषद अंतिम प्रश्न, षोडश कलम पुरुषम वेत्थ
तुम 16 कला वाले पुरुष को जानते हो? बोले हाँ जानता हूँ। 16 कला वाला कौन पुरुष है? अयम पुरुषः षोडश कला। यह जीवात्मा 16 कला वाला है और वो 16 आहुतियाँ डाल के एक कला से एक आहुति, एक कला से एक आहुति, 16 आहुति दे करके 16 कला वाला पुरुष पूर्ण हो जाता है। इसलिए सर्वमयी पूर्णम स्वाहा होता है। इसलिए माया जी की पूर्णाहुति होती है। एक एक शब्द, एक एक वाक्य विज्ञान से भरा हुआ है, एक एक क्रिया विज्ञान से भरी हुई है। आचमन को जीवन में ला दे तो जीवन धन्य हो जाए। अमृत उपस्तरणमसि, अमृत उपस्तरणम, अमृत के उपस्तरण माने बिछौना हो। हे प्रभु तुम अमृत के बिछौना हो, मैं तुमको हृदय में प्रतिष्ठित करता हूँ। हे प्रभु तुम अमृत के ओढ़ना भी हो, माँ का गोद भी हो और माँ का आंचल भी हो। प्रभु ही गोद, प्रभु ही आंचल। मैं गोद के रूप में तुमको स्वीकार करता हूँ, आंचल के रूप में तुमको स्वीकार करता हूँ। प्रभु ने कहा चाहता क्या है? बोले जीवन में थोड़ा सा सत्य ला दो, जीवन को थोड़ा यशस्वी बना दो और थोड़ा सा मुझको श्रीमान बना दो। श्रीमान, धनवान नहीं, श्रीमान बना दो। श्रीमान माने हम लोग शब्दों का अर्थ जानते नहीं है। हमें जब विद्यालय में जो चीज़ पढ़ाई जा रही है ना, शब्दों का अर्थ नहीं पढ़ाया जा रहा है, बकवास पढ़ाई जा रही है। शब्दों का पर्यायवाची पढ़ाया जा रहा है। सूर्य माने बोले आदित्य, कविता में आ गया आदित्य, बोले आदित्य माने बोले सूर्य। अगर दोनों का एक ही अर्थ है तो दो शब्द क्यों आए? न तो सूर्य माने आदित्य होता, न तो आदित्य माने सूर्य होता, दोनों का अर्थ अलग अलग है। और हम सब यही पढ़ के आए, मीनिंग्स माने पर्यायवाची। सब स्कूलों में यही चल रहा है। पूरा शिक्षा जगत भ्रष्ट है। जो पढ़ाना चाहिए वो पढ़ाई नहीं हो रही है, जो नहीं पढ़ाना चाहिए वो पढ़ाई हो रही है। जिसका घर गृहस्थ में कोई काम नहीं, उसको बच्चे 14 साल तक रटते हैं और पढ़ के जब घर आते हैं तो BSc MSc करके बहू घर में आ रही, सास से पटती नहीं है। खाक पढ़ के आई है, घास छील के आई है, क्या BSc किया उसने? BSc किया होता, बहू ने BSc किया होता तो एक सास को तो पटा लेती कम से कम। एक व्यक्ति को पटा नहीं पा रहा तो काय का BSc है, उल्लू है। इस पढ़ाई का क्या मतलब है? अगर मेरे पास इतना धैर्य, मेरी क्षमता, मेरी सामर्थ्य, मेरी कला इतनी नहीं बढ़ी कि मैं एक व्यक्ति को खुश रख सकूं, मैं क्या पढ़ के आया हूं? क्या शिक्षा प्राप्त किया मैंने? रट रखा है, अलजबरा याद कर रखा है मैंने, ये याद कर ले, याद कर। उसका करेगा क्या? सब्जी में पड़ेगा क्या? वो करेंगे क्या उसका? जिसने जीवन की कला नहीं पढ़ी उसने कुछ नहीं पढ़ा है। घास छीला है वो। मैं उसकी पढ़ाई को नहीं मानता हूँ। अगर कोई व्यक्ति बीए हर बोलता है मैं बेरोजगार हूँ, दुखी हूँ, तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए उसको। उसको जीने का कोई हक नहीं है। उल्टा पढ़ा BA, A भी पढ़ना चाहिए तो BA पढ़ के आया है। कहाँ शुरू करना चाहिए था? A माने आचरण, B माने व्यवहार, दोनों पढ़ा नहीं, BA पढ़ के आया है। मैं बहुत डांटता हूँ BA। अगर तुमने जीवन नहीं पढ़ा, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मुझे बताओ कभी कोई चेहरा पढ़ा है? तुम्हारे किस वाणी से किसको क्या कष्ट हो रहा है, उसके ऊपर जो तुम्हारी फीलिंग्स है वो पढ़ना तुमको आता है? तुम बोल देते हो भक्त से बस। ये वाणी का तपनी, वाणी का बकवास है और ये वाणी ही सब संसार के व्यवहार की साधिका है। इसलिए A भी पढ़ो फिर BA पढ़ लेना बाद में। उल्टा पढ़ा दिया स्कूल के लोगों ने, BA कर दिया। ये सब पढ़ाई बिना मतलब की पढ़ ली है। कहते हैं बहुत बड़े शिक्षित हैं, महा अशिक्षित है। PhD करके बहू आई, सास इंटर है और इंटर वाली PhD वाली को हाँ कर रही है और PhD वाली गुस्से में पैर पटकती घूम रही है।
अगर इंटर वाले ने पीएचडी वाले को पैर पटकवा दिया, तने खाक पीएचडी की थी, तू हाई स्कूल भी नहीं है। मज़ा तो तब आता जब इंटर वाली तुझे सताती और तू मुस्कुराती और हंसती और मज़ा लेती। देखो अम्मा को कैसा क्रोध आ रहा है, इनका चेहरा देखो कितना सुंदर बन रहा है। शीशा लेके जाती, अम्मा जरा देखना कितनी सुंदर लग रही है। चेहरा भूटान का नक्शा बना घूम रहा है। अरे चेहरे पर आनंद हो, चेहरे पर मस्ती हो, चेहरे पर मौज हो, कोई कुछ कहे और आप आनंद में जीवन जी लें, तो आपने पढ़ाई की है। ये जीवन जीने की पढ़ाई है। ये जो आपको जीवन जीने की पढ़ाई बताता है, ये जो आपको जीवन जीने की पढ़ाई बताता है, ये जैसे जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। ये सिखाएगा अपने को हमेशा ईश्वर में डुबा के रखो और बुद्धि को बढ़ाना, लेकिन इधर मत जोड़ देना। बुद्धि बढ़ के इधर जुड़ गई तो ताला तोड़ोगे, बुद्धि बढ़ के इधर जुड़ गई तो ताला जोड़ोगे। किधर बढ़ाएं? यज्ञ करने के लिए बैठो तो इन दोनों को बढ़ा लेना। ऋषि कहते हैं मध्यमा नाभिका अंगूठा लगा करके 3 उंगलियों से आहुति चढ़ाओ। परमात्मा ने करना नहीं है, इससे तुमको करना नहीं है। ईश्वर ने करना नहीं है, ईश्वर यज्ञ करेगा क्या? आहुति चढ़ाएगा, उसे क्या जरूरत है? और इससे करना नहीं, तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। तो क्या जोड़ है? 3 उंगलियों से उठा करके आहुति चढ़ाओ। सब जगह विज्ञान है, सब जगह विज्ञान है। उस विज्ञान को समझ करके यज्ञ के करेंगे तो आनंद आएगा। श्रीमान रह गया। श्री जो धातु है ना, आश्रय, जो इतनी क्षमता प्राप्त कर ले कि किसी का आश्रय बन सके, वो श्रीमान है। आपके पास में 100 रुपया है, आप किसी को नहीं देते तो आप धनवान हैं, श्रीमान नहीं है। अगर आपने 10 रुपये का किसी को फल उठा करके प्रसाद चढ़ा दिया तो आप क्या हो गए? आप उसके आश्रय बन गए, इसलिए आप श्रीमान हो गए। स्त्रियों का विवाह ना हो तो श्रीमती कोई नहीं लिखता है, सुश्री तो लिखते हैं, लेकिन श्रीमती इसके पास में है तो, लेकिन अभी तक किसी का आश्रय बनी नहीं है। जब ये आश्रय बन जाएगी तो नाम के साथ में क्या जुड़ जाएगा? श्रीमती विद्यावती देवी हो जाएगी। जब तक आश्रय नहीं बनेगी तब तक सुश्री मायावती रहेगी। सुश्री मायावती, श्री तो है लेकिन श्रीमती है, देता ही नहीं किसी को, तो श्री तो है लेकिन श्रीमान। श्रीमान तब बनेगा जब किसी को देना शुरू कर देगा। जब किसी का सहारा बनना प्रारंभ कर देगा तो श्रीमान श्रीमती, और सहारा नहीं बना तो रखे रखो, तुम्हारे का कोई प्रयोजन, रखे रखो कोई लाभ नहीं है। इसलिए श्रीमान बनने की कोशिश अपने को करनी चाहिए। एक ने कहा हमारे पास तो धन नहीं है, मैंने कहा अपनी आँख दे दे, 10,000 रुपये अभी कभी दे रहा हूँ। ऐसे कैसे दे देंगे, हम काने हो जाएंगे। मैंने कहा तू कह रहा मेरे पास कुछ है नहीं, तेरे पास 10,000 रुपये, एक आँख, किडनी दे दे, 10 लाख रुपये दिलवा रहा हूँ। 2 हैं परमात्मा दे रखी, एक मुझे दे दे, 10 लाख दिलवा रहा हूँ। ऐसे कैसे दे देंगे? मैंने कहा तू मत कहना मैं गरीब हूँ, झूठ बोलता है, तू बेईमानी कर रहा है, तो बिल्कुल गरीब नहीं है। एक घुटना बदलवाते हो ना, 5 लाख रुपए खा जाते हैं डॉक्टर लोग। घुटना कितने का है? 5 लाख का। उसके बाद कहते कुबड़ी लेके चलना, सावधान रहना। ये नहीं कहते दौड़ लगाओ, ये नहीं कहते पालथी मार के बैठो। बोले खबरदार जो पालथी मार के बैठे कुर्सी पर बैठना। अपंग बना करके 5 लाख रुपए ले लिया, और परमात्मा ने सपंग बना करके 1 रुपया नहीं लिया, और उसका तू धन्यवाद तक नहीं करता। इतना बड़ा बेईमान है, इतना बड़ा बेईमान है, सपंग बना के रख दिया। खूब दौड़ो कूदो उछलो, कुछ नहीं होगा, दौड़ लगाओ। वो कहता है कुर्सी पर बैठना, पालथी मत मार लेना। ये कहते वज्रासन में बैठो, नो टेंशन। उसके लिए धन्यवाद भी नहीं है। और ये 5 लाख, आपने बहुत कृपा की, हम चल पा रहे हैं। लंगड़दास कह रहे हैं हम चल पा रहे हैं, हद हो गई। इसलिए भगवान में डूब के रहो,
ईश्वर में डूब के रहो और आध्यात्मिक बन के रहो। इसलिए ये क्रिया जो है ना, आध्यात्मिक बन के रहने के लिए क्रिया सिखाई जाती है। कितना पढ़ेंगे, कितना सीखेंगे, जीवन का अंग बन जाए तो जीवन आनंदित हो जाएगा। ढेर सारे काम, ढेर सारे कर्तव्य और आपको टेंशन ना आने पाए, ब्लड प्रेशर हाई ना होने पाए, और कोई गुस्सा करे तो आप मज़ा लो, वाह 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 क्या मज़ा आ रहा है। श्रीमान जी का मुंह देखो कितना मज़ेदार हो रहा है, चेहरा विकृत हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, सफ़ेद कण मर जाते हैं, इम्यूनिटी पावर ख़त्म हो जाती है क्रोध करने से। इसलिए मैं क्रोध करने वालों को बार बार डांटता डपटता रहता हूँ, नो, नहीं, गुस्सा नहीं करना, मौज में रहो, मौज में रहो। गुस्सा, क्रोध नहीं करना। क्रोध अपना बहुत बड़ा शत्रु है, आपको खाता है, क्रोध आपको खाता है। भूकंप यहाँ उठेगा तो उसका प्रभाव कहाँ ज़्यादा होगा, आपके पास ज़्यादा कि दूसरे वाले को ज़्यादा? और दूसरे वाले की इम्यूनिटी पावर थोड़ी ठीक होगी तो आपका भूकंप उसका क्या करेगा? तुमने गुस्सा किया किसको डिफीट देने के लिए? सामने वाले को, और सामने वाले ने अपना इम्यूनिटी पावर मजबूत कर रखा है, तो भूकंप का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? भूकंप उठा और मकान बनाने वाले ने 8 सूत के सरिये का पक्का छड़ का खंभा बना रखा है, गिराएगा उसको भूकंप? तुम अपने आप को इम्यून को मजबूत करो, तुम्हें कौन हिला पाएगा? जिसको भूकंप उठेगा उसी को खा जाएगा। गुस्सा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अगर तुम उससे प्रभावित हो गए तो इसका मतलब तुमने अपना खंभा मजबूत नहीं बनाया। अपना खंभा मजबूत बनाओ। तरीका क्या है? प्रभु में अपने आप को डुबाओ और बुद्धि और आत्मा को जोड़ के सबको छू लो, मेरा सब ठीक रहेगा। अब तुम मुझे गुस्सा कराओ, क्या कर लोगे? तुम मुझे गुस्सा कराओगे, मैं आनंद लूँगा। तुम्हारा मुंह बनेगा, मैं देख के मजा लूँगा। एक सज्जन बोले मुझे चिढ़ा रहा है, मैंने कहा तू चिढ़ क्यों रहा है? तू क्यों चिढ़ रहा है? वो अपना मुंह बना रहा है कि तेरा मुंह बना रहा है? बोले अपना बना रहा है। फिर तुझे क्या फर्क पड़ रहा है? जब अपना मुंह बना रहा है तुझे क्या मतलब है? उसको बनाने दो। नहीं, मुझे लग रही है उसका वो बना रहा है, मुझे लग रही है, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं ज़रूर कमज़ोर हूँ। मैंने अपने आप को मजबूत नहीं, भूकंप का असर मेरे ऊपर आ रहा है, इसलिए अपनी दीवालों को भूकंप रोधी बनाओ। अभ्यास करो, बानप्रस्थ इसीलिए दिलवाया जा रहा है, भूकंप रोधी बनाओ। कोई नाराज़ होगा तो ठीक है, बाद में, अभी ये थोड़े बीमार हो गए, बाद में इनको देख लेंगे। उसमें न बोलना। उसमें सबसे अच्छा तरीका है, नर पे एक मंत्र अमोल है जो वशीकरण कहलाता, मौनम। बस अब आप झोरते रहिए, अपने ऊपर कोई परवाह नहीं पड़ने वाला। कर लीजिए। जब आप बिल्कुल शीतल हो जाए तब आपके पास आएंगे, आप इतना गुस्सा हुए, आपको कुछ मिला क्या? कुछ प्रसाद पाए हो तो थोड़ा हमको भी दे दो। अरे यार आज आता है, क्या करूं? आपसे ही सॉरी बोलना शुरू कर देगा, कुछ नहीं करना। और उसी समय भिड़ गए तो वो आसमान पर जाएगा और आसमान से कूदेगा तो खोपड़ियाँ तोड़ डालेगा। ऊपर चढ़ के कूदेगा तो क्या करेगा? आपकी खोपड़ी टूटेगी ना, तो काय कूदारो अपनी खोपड़ी पर उसको। कोई मौन, चुप चुप चुप, बोल चाल खत्म, कोई आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हारा मामला ठीक हो जाएगा तो बात कर लेंगे। ये शिक्षा मुझे दिया मैनपुरी में एक लुहार ने। आचार्य जी, सवेरे सवेरे एक व्यक्ति आ गया उसके पास में अपनी कुल्हाड़ी बनवाने के लिए। लुहार ने फेंक के डंडा मारा, फेंक के डंडा मारा, वो आदमी भाग गया। दोपहर को इसने अपनी भट्ठी जलाई, वो आदमी फिर आया। दोपहर को हल चला के आया, उसने जैसी कहा लाओ, लाओ भैया, लाओ भी करके देते हैं। हमने कहा सवेरे तुमने डंडा फेंक के मारा था, अब क्या है? बोले पंडित जी तुम तो पंडित जी हो, सबको धर्म पढ़ाते हो। उस समय वो ठंडा था तो मैं थोड़ा गर्म हो लिया, अब वो गर्म हो के अब मैं गर्म हो जाऊंगा तब क्या होगा? अब वो हल चला के आ रहा है, मैं भी गर्म हो जाऊं तो क्या होगा? चिंगारियाँ फूटेंगी, इसलिए अब मैं ठंडा हो गया, सवेरे में गर्म हो गया। अब सवेरे सवेरा करा भट्टी जला दो, इसको पीट दो, मैंने उसे भगा दिया मार के। अब वो गर्म हो के आया तो मैं ठंडा हो गया।
आके ले जा। जब सामने से गर्मी आती दिखाई दे तो क्या करते हो, एसी चलाते हो कि नहीं? कमरे में एसी चलाते हो, यहाँ एसी क्यों नहीं चलाते? अरे कमरे में एसी लगाते हो, यहाँ भी एसी लगा लो, एयर कंडीशनड। तुम गर्म रहोगे तो मैं वैसे ही रहूँगा। मैं अपना 26 मेरा लगा हुआ है, मैंने अपना टेम्परेचर 26 में फिट किया हुआ। तुम करते रहो गर्मी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौज में रहो ना, जिंदगी का आनंद लो, जीवन का आनंद लो। गुस्से में, क्रोध में, काम में, लोभ में, मोह में जीवन का सारा आनंद नष्ट हो जाता, कुछ नहीं मिलता। और मौज में रहते तो करना फकीरी, बोलो क्या है दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। संतोषानंद की पंक्तियां हैं। करना फकीरी, बोलो क्या है दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। काउ दिन हाथी न काउ दिन घोड़ा, काउ दिन धक्कम धक्का जी। और काउ दिन लड्डू न काउ दिन पेड़ा, काउ दिन फाकम फाका जी। करना फकीरी, बोलो क्या है दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। मगन में रहो, आनंद लो। ये क्रियाएं हैं हमको आध्यात्मिक बनाने के लिए, हमको एयर कंडीशनड बनाने के लिए। परिस्थितियों से भागना नहीं, परिस्थितियों का सामना करना। और जूझ करके अगर तुम विजयी होकर के निकले तो तुम्हारी साधना, और नहीं तो तुम्हारे अंदर साधना, तुम्हारी साधना और तुम्हारे अंदर साधना। अगर बिगड़ गए तो साधना, और संभल गए तो साधना। ये साधना है। आइए अब अंग स्पर्श कर लीजिए जी। बाएं हाथ में जल लेकर के, जैसा आचार्य ने बताया, मध्यमा और अनामिका अंगुली को जल से स्पर्श करते हुए अंगों को स्पर्श करेंगे मंत्रोच्चारण के बाद। ओम भांग